अगर मैं आप लोगों से कहूं कि गुंतर बिल्कुल भी खुश नहीं है जे ऊसो के साथ रसलमेनिया में रिंग शेयर करने के ऊपर, तो आप लोग क्या कहोगे? वेल, ये गुंतर ने खुद अपने मुंह से कहा है। तो क्या है सारी चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ में। तो आप लोगों को पता है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर जब से मंडे नाइट रॉ गई है तो 2 हफ्ते पीछे चल रही है। इन्हें 2 हफ्ते पहले जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन हुआ है उसकी रेटिंग्स आ रही है अब। तो 10 फरवरी की जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था उसकी रेटिंग निकल के सामने आई है और वो है 2.9 मिलियन व्यूज, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं इस अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है मूस से। तो मूस कल NXT के ऊपर आ गए और ओबा पेमी के साथ उसका कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का कन्फ्रंटेशन था। और ऐसा लग रहा है कि WWE इन दोनों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि मूस TNA के सुपरस्टार है और ओबा पेमी WWE के। तो ऐसे में इन दोनों का कोलेब्रेशन तो चल रहा है। तो ऐसे में इन दोनों का मैच हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है हार्डी बॉयज से। तो हार्डी बॉयज के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ये WWE के अंदर वापस आने वाले हैं। कैसे? तो आप लोगों को बताता चलूं कि WWE ने इन दोनों को अनाउंस कर लिया है अगले NXT के शो के लिए। और ये दोनों आने वाले हैं क्योंकि ये दोनों TNA के अंदर compete कर रहे हैं और TNA के सुपरस्टार है। तो ऐसे में ये वहां पर टैग टीम चैंपियन है। तो ऐसे में ये दोनों आने वाले हैं आने वाले NXT के ऊपर वहां पर NQCC जो कि NXT की टैग टीम चैंपियंस है के साथ मैच लड़ने के लिए। तो अगले वीक NXT के ऊपर ये दोनों आप लोगों को देखने को न सिर्फ मिलने वाले हैं बल्कि ये दोनों compete भी करेंगे NXT के रिंग के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है AJ स्टाइल वर्सेस फिन बैलर के मैच से। तो क्या इन दोनों का मैच हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है? तो इसके बारे में रसल वर्ड्स की तरफ से एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो WWE है वो इस समय प्लान कर रही है AJ स्टाइल और फिन बैलर के मैच को, क्योंकि फिन बैलर जो है वो एक बड़े सुपरस्टार है। ये WWE इस नजरिए से इसको देख रही है कि ये जो रसलमेनिया के अंदर फर्स्ट एवर मैच होने वाला है जो कि फिन बैलर और AJ स्टाइल आपस में compete करेंगे। लेकिन इसका मुझे ऐसा खास सेंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि AJ स्टाइल को आप लोगों ने ब्रॉन ब्रेकर के सामने डाल दिया है। तो ऐसे में अगर WWE ऐसा करती है कि AJ स्टाइल वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस फिन बैलर करती है तो डेफिनेटली ये एक बैंगर मैच होगा। और ऐसे में जो फिन बैलर के फैंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हैं, क्योंकि फिन बैलर भी एक टाइटल मैच में compete कर लेगा और वो भी AJ स्टाइल और ब्रॉन ब्रेकर जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ में। फिन बैलर भी बड़ा सुपरस्टार है लेकिन उसको हाल फिलहाल में ऐसा खास जो पुश है वो मिल नहीं रहा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि CM पंक क्या एलिमिनेशन चैम्बर जीतने वाले हैं, उसके बारे में एक टीज निकल के सामने आई है। और वो टीज इस किस्म की है कि फैंस ने अपनी एक स्पेकुलेशन लगाई है और वो ये कि जब भी एलिमिनेशन चैम्बर के पोस्टर में आप लोग देखते हो कि सेंटर में जो बंदा होता है उसके राइट साइड में जो भी बंदा होता है तो वो एलिमिनेशन चैम्बर को जीता है। जिस तरीके से लास्ट ईयर आप लोग उठा के देख लो, उससे पहले वाला साल आप लोग उठा के देख लो, या उससे पहले वाला साल उठा के आप लोग देख लो, तो सेम उसी बंदे ने जीता है जो कि सेंटर में जो भी सुपरस्टार होता है उसके राइट साइड में पहला बंदा होता है तो वो जीता है एलिमिनेशन चैम्बर मैच। तो क्या यही सेंस में CM पंक जीत सकते हैं? तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और क्या आप लोग के ख्याल में ये स्पेकुलेशन है या गलत है? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट्स के साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है शॉन माइकल से। तो शॉन माइकल के बारे में आप लोगों को बताता चलूं क्या वो रिंग के अंदर दोबारा वापस आ सकते हैं और वो भी एक नहीं 2 मैचेस के लिए। तो वो कैसे? तो पांडांगो NXT के ऊपर आए थे, कल नहीं आए थे बल्कि उससे पहले वाली वीक में आए थे पांडांगो। तो ऐसे में उन्होंने खुद से कहा है कि शॉन माइकल के साथ मैंने बात की और उन्होंने पांडांगो के अकॉर्डिंग शॉन माइकल ने उसे कहा है कि मैं 1-2 मैचेस और रसल करने वाला हूं और मैं करूंगा, क्योंकि स्टिल मुझे लगता है कि मेरे अंदर 2 मैचेस बाकी है। यानी शॉन माइकल के अकॉर्डिंग उसके अंदर 2 मैचेस और भी बाकी है और ये दोनों मैचेस आप लोग को आने वाले टाइम के अंदर देंगे। अगर शॉन माइकल compete करते हैं तो आप लोग उसके ये दोनों मैचेस के अगेंस्ट में देखना चाहते हो? वेल, इसके रिगार्डिंग हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सोलो सिक्वाया और जेका पार्टू के मैच से। तो सोलो सिक्वाया और जेका पार्टू के मैच के बारे में आप लोगों को बताता चल कि इन दोनों का जो मैच है वो WWE में प्लान्ड करती है। एक होता है प्लान जो कि WWE डिस्कस करती है, बनाती है,
लेकिन एक होता है प्लैंड जो कि बना चुकी होती है ऑलरेडी WWE। तो ऐसे में ये WWE ये मैच जो है प्लैंड करती है रेसलमेनिया 41 के लिए, और ये मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेसलमेनिया 41 में दोनों बैंगर सुपरस्टार है, दोनों कमाल की स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, और ऐसे में ये मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 के अंदर रसल बोर्ड्स के अपडेट्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रेसलमेनिया 41 के बैटिंग ऑड्स से। तो आप लोगों को बताता चलूं कि रेसलमेनिया 41 के अंदर सिर्फ 2 मैचेस WWE ने अभी तक किए हैं, एक शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन का WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और एक गुंथर और जे उसो का फॉर द WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इन दोनों के जो ऑड्स है वो निकल के सामने आए हैं, और दोनों में जो चैलेंजर है वो फेवरेट है, यानी टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर के मैच में भी शार्लेट फ्लेयर काफी हैवी फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, और जे उसो और गुंथर के मैच में भी जो जे उसो है वो काफी बड़े मार्जिन से वो फेवरेट है इसको जीतने के लिए। दोनों के अगर हम बैटिंग ऑड्स के माने तो इन दोनों मैचेस के अंदर जो जे उसो और शार्लेट फ्लेयर है वो दोनों चैंपियन बनने वाली है और हैंड्स चेंज करने वाली है टाइटल। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंथर से। तो गुंथर के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि गुंथर के 200 दिन पूरे हो गए हैं इज अ WWE वर्ल्ड चैंपियन। तो आप लोग उसे बधाई दे सकते हैं, और साथ ही मैं आप गुंथर को लेकर एक अपडेट भी बताता चलूं कि गुंथर रिसेंट टाइम में के अंदर आए थे, जहां पर उन्होंने काफी ज्यादा बातें की और उन्होंने जे उसो के साथ मैच मिलने के ऊपर जो है नाराजगी जाहिर की है। वो कैसे? तो आप लोगों को बताता चलूं कि जो गुंथर है उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद के जे उसो को WWE पुश दे रही है, लेकिन मैच का कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि जे उसो के साथ मैंने 40 मैच किए हैं और ऐसे में इस मैच का कोई सेंस नहीं बन रहा, और मैं चाहता हूं कि जे उसो को भी कोई तगड़ा अपोनेंट मिले रेसलमेनिया 41 के अंदर, और मुझे कोई अलग सा बंदा मिले रेसलमेनिया 41 के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जे उसो के साथ मैं कम्पीट करूं। एट द सेम टाइम ये मैच काफी ज्यादा अच्छा है, जे उसो को WWE पुश तो कर रही है, लेकिन मुझे तगड़ा बंदा चाहिए। जे उसो गुंथर के अकॉर्डिंग तगड़ा बंदा नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, ये गुंथर ने खुद से कहा है, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच से। तो क्या WWE ने टीज ही कर लिया या सेथ रॉलिंस ने खुद से टीज किया अपने मुंह से इस मैच को? तो आप लोगों को बताता चलूं कि जो सेथ रॉलिंस है वो रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू के अंदर आए थे, जहां पर उनसे काफी ज्यादा सवाल पूछे गए, और जब से सवाल पूछा गया कि रेसलमेनिया के अंदर जो रूमर मैच है, जो कि रूमर्स आ रही है कि जो सेथ रॉलिंस है वो पेश कर सकते हैं रोमन रेंस और सीएम पंक को, तो इसके बारे में वो ये कहते हैं कि रोमन रेंस का तो कुछ अता पता नहीं कि वो रेसलमेनिया में आएगा भी या नहीं, कि उसका शेड्यूल को अलाउ नहीं कर रहा, उसके मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद सीएम पंक के बारे में ये कहते हैं कि सीएम पंक जो है वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर इंजर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद रेसलमेनिया का जो उसका प्लान्स है वो चेंज हो सकते हैं, रेसलमेनिया के अंदर वो नहीं आ सकते, उसका भी मजाक उड़ाया। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर रेसलमेनिया में कोई बंदा आ सकता है तो वो हूँ मैं खुद, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ये दोनों बचाते भी है, यानी चैम्बर से सीएम पंक निकलते हैं और रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट करते हैं, और जो रोमन रेंस है वो भी रेसलमेनिया के अंदर आते हैं, तो डेफिनेटली मेरे साथ एक सुनहरी मौका है कि मैं इन दोनों के पिछवाड़े तोड़ूं और दोनों को बुरी तरीके से पेल दूं, रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों को पेल कर मैं इस मैच को विन करूं। तो यही कुछ बताना था सेथ रॉलिंस का। तो इससे बहुत सारे फैंस जो चीजें है वो निकाल रहे हैं कि सेथ रॉलिंस ने खुद से अपने मुंह से कह दिया है, इन दोनों का मजाक उड़ाया है, तो डेफिनेटली ये दोनों जो है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट में आने वाले हैं, और एक ट्रिपल थ्रेट जो कि रूमर ट्रिपल थ्रेट मैच सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस रॉलिंस, तो ये मैच डेफिनेटली मिलेगा सपोर्ट। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग हम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और हमारी जो आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Until that time, stay healthy and keep watching Russell Catcher.